अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कमर रियाज। फैसल टाउन फेज 2 के बारे में पिछले 3-4 दिनों से मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पे, ख़ास तौर पर कि चौधरी साहब ने जो फैसल टाउन फेज 2 लॉन्च किया था उसका कब्जा इन्होंने करके और उस पर इन्होंने मतलब गैर कानूनी कब्जा करके और उस पर फैसल टाउन फेज 2 लॉन्च किया है। ये पिछले दिनों से कुछ लोगों ने मुझे कॉल्स भी किए हैं, वैसे भी कॉल्स आई हैं, लोकल भी लोगों ने मुझे कॉल किया। इवन के एक भाई ने तो मुझे अभी कल की वीडियो पर नीचे कमेंट्स भी किया हुआ था कि जी फैसल टाउन फेज 2 का क्या चल रहा है, क्योंकि लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं। तो ये बड़ी एक बड़ी तरतीब से एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है फैसल टाउन फेज 2 के बारे में कि एक बस लोगों को मुतनफ़र करने के लिए, चूँकि कुछ ऐसे हल्के हैं जिनसे ये हज़म नहीं हो पा रहा कि जी चौधरी साहब एक जो ब्रांड है वो इन्होंने विद इन अ वीक या इससे भी कम टाइम पे एक रिकॉर्ड तोड़, जिसे कहते हैं कि वो बुकिंग करके लोगों के होश और हवास उड़ा दिए हैं। तो इसी तरह से अभी मैं आपको ये थोड़ा सा क्लेरिफाई करता चलूँ कि लोग जो फैसल टाउन फेज 2 के सराउंडिंग में या उसके जो आबासी हैं, बेसिकली वो फेज 2 के तो आबासी नहीं आते, बेसिकली उसके सराउंडिंग में जो भी कब्जे जगह है उनके जो रेजिडेंट्स हैं वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। उसकी सिंपल सी बात है, चूँकि चौधरी साहब ने पिछले दिनों अल हरम सिटी आपका जो मेन आचा उसके ऊपर आ रहे जो वो जो रोड है डबर रोड, चक्री रोड, इसके ऊपर आ रही है मेन आपका अल हरम सिटी। इसका जो दानियाल ब्लॉक है वो चौधरी साहब ने परचेज किया है उनसे खुद ही जाके। उनसे जरी बात है, अब पूरी एक टीम होती है, फिर वो चीज़ें वो को पहले वर्कआउट करते हैं, देन जाके वो डील को मैच्योर करते हैं। तो अल हरम सिटी का जो मेन गेट है, चूंकि वो तो ऑलरेडी आपका तकरीबन किस हद तक डेवलप है, ठीक है। बीच में दानियाल ब्लॉक जो आपके अपोजिट आता है, बिल्कुल एंड पर आता है, वो पैच उन्होंने चौधरी साहब ने परचेज किया है अल हरम सिटी से ही। अब इसी पे एहतजाज तो जो उनके वो रेजिडेंट हैं अल हरम सिटी के, उनको एहतजाज अपनी इंतजामिया के खिलाफ करना चाहिए, ना कि आपको चौधरी साहब के खिलाफ करना चाहिए। अब लाइक मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी चीज़ को ओन कर रहा हूँ और मैं किसी थर्ड बंदे को सेल आउट कर देता हूँ, ठीक है, तो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल फिर मुझे होना चाहिए, ना कि वो जिसको चीज़ें मैंने बेची हैं, ठीक है, वो होगा नहीं। क्योंकि ये जब एक चीज़ मेरी थी, जब उसको मैं ऑन कर रहा था और लोगों को वो चीज़ मैंने अपने नाम से अटैच करके एसोसिएट करके वो सेल आउट की है, तो कल को अगर मैं स्किप कर जाता हूँ या वो जिसे कहते हैं कि एक डिफॉल्ट कर जाता हूँ, तो फिर लोग डेफिनेटली मुझे पूछेंगे, ना कि वो अगले बंदे जिसको मैंने चीज़ दी है उसको वो जाएंगे, उसके पास जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए। जस्ट एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। मेन जो चक्री रोड के ऊपर अल हरम सिटी का दानियाल ब्लॉक चूंकि चौधरी साहब ने पिछले दिनों परचेज किया है, इस वजह से लोग सरापा एहतजाज हैं कि जी हमारे जो प्लाट लोगों ने जो बुकिंग करवाई थी अल हरम सिटी की दानियाल ब्लॉक की, तो लोग उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं कि जी आपने ये ज़मीन, आपने ये कब्जा, आपने ये जो पैच है या जो एक ब्लॉक है वो आपने क्यों उनको वो आगे सेल आउट किया है। तो इस वजह से वो उनके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और बीच में यूनो के लोग थोड़े से एक अफरा तफरी फैलाने के लिए या नेगेटिविटी फैलाने के लिए भी बीच में कोई नाम 2-3 ऐड कर देते हैं, जी फलां फलां बंदे ने ये ऐसा किया है। एक तो मेन चीज़ ये बात है। दूसरी बात जो है आपका जो गुलशन कश्मीर आ रही है उसी के सराउंडिंग में जो आपका फैसल टाउन फेज 2 के गेट के बिल्कुल मतलब सामने कह लें या साथ ही कह लें, गुलशन सेहत आपका गुलशन कश्मीर उस एरिया को तकरीबन वो भी चौधरी साहब ने परचेज किया हुआ है, जहाँ पर इनका वो पहला गेट आएगा उसी के गिरजा चक्री रोड, आपका जो गिरजा रोड है उसके ऊपर जो आ रहा है अंदर वाली जो साइड पे आपका रोड है, मेन जो गेट होगा फैसल टाउन फेज 2 का, उसके साथ ही वही पैच तकरीबन आपका गुलशन आपका वो कश्मीर का है। तो इस वजह से लोग वो भी एहतजाज करें कि ये भी इन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, ये किया वो किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट ये लोग एहतजाज इसी वजह से कर रहे हैं कि चूँकि ये जो चौधरी साहब ने रिसेंटली ज़मीन परचेज किया है वो तो उन्होंने लीगली तौर पे परचेज किया, ना कि कब्जा तो नहीं ना किया। लीगली परचेज करने के बाद अब जो लोगों के उधर प्लाट से वो अपने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उन्हीं को वो जो भी कर रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। अब ये उनका और उनका आपस का मामला है, क्योंकि प्लाट उन्होंने ऑलरेडी बेचे हुए थे, ज़मीनें ऑलरेडी बेची हुई थी, गुलशन कश्मीर हो गया प्लस आपका वो अल हरम सिटी वाले हो गए। तो इस वजह से फिर लोग उनके खिलाफ हुए हैं कि जी आपने हमें इनको पोजेशन नहीं मिली, पैसे उन्होंने उनसे ले लिए हुए हैं। मतलब नौसरबाजी आप देखें कितनी अरूज पर है कि उन्होंने पैसे ले लिए हुए ज़मीन दिखा के, मगर उनको वो चीज़ें पोजेशन नहीं दी जा रही है। इसी तरह से लोग उनके खिलाफ एक सख्त रवैया अख्तियार किए हुए हैं। पिछले 3-4 दिनों से, एक हफ्ते से मैं देख भी रहा हूँ, लोग एहतजाज करें। अल हरम सिटी के जो रेजिडेंट्स हैं प्लस आपके जो वो गुलशन कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं वो अपने इंतजामिया के खिलाफ
सरापा एहतजाज हैं। इसी वजह से कहता जा रहा है कि इन्होंने चूंकि वो ज़मीन सेल आउट कर दिया है, जो ज़मीन लिया वो चौधरी साहब ने बिल्कुल दीनी तौर पर लिया है। इस वजह से हमारा जो फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में जो नेगेटिव की जा रही है कि ये कब्जा करके बैठे हुए हैं या इनके पास ऐसी कोई ज़मीन नहीं है जिसको इन्होंने वो पिछले दिनों लॉन्च किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटली एक बेसलेस, मनगढ़ंत और एक जिसे कहते हैं कि इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। टोटली उन्होंने चौधरी साहब ने 92,000 का जो रकबा है, 1 लाख, वो उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख कनाल हमने ज़मीन को परचेज़ करके उसके बाद उन्होंने इस पे आके आपका ये फैसल टाउन फेज़ 2 लॉन्च किया है। सो आप इस तरह से जो भी नेगेटिविटी है, जो भी किसी किस्म की जो भी बेसलेस मनगढ़ंत जो बातें लोग करते हैं मीडिया पे या सोशल मीडिया पे आकर, तो कभी भी आप उनकी इस बातों में ना जाइएगा। ओवरऑल अगर आप देखें जितने भी चौधरी साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें, सिवाय एक प्रोजेक्ट के जो अभी तक आप उसको नाकाम नहीं कह सकते, ठीक है, वो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। नाकाम नहीं कह सकते, उसमें कुछ लिटिगेशन की वजह से वो प्रॉपर उसको डिलीवर, उसको वो फाइनल नहीं कर पा रहे, और वो आपका फैसल रेजिडेंशिया है। मगर उन्होंने चूंकि वो कोशिश की है, मगर उस हिसाब से वो उनकी सेटिंग उस तरह से नहीं हो पा रही। बीच में कुछ लिटिगेशन आए, लिमिटेड सा पैच इनके पास आए, तो अब उन्होंने क्या किया कि जो भी लोग फंसे हुए थे 4 सालों से या 5 सालों से, तो उन्होंने उनको फिर फैसल रेजिडेंशियल से निकाल के कुछ फैसल टाउन में एडजस्ट किया है, और फैसल टाउन फेज़ 1 जो है, और कुछ को इन्होंने फैसल हिल्स में एडजस्ट किया है। और ये तो मेरी आंखों के सामने भी है, मेरे भी अच्छे खासे जानने वाले हैं, उन्होंने भी उनको मतलब एडजस्टमेंट की सूरत में उन्होंने प्लाट उनको फैसल हिल और फैसल टाउन में दिया है। तो ये मतलब आप इसको एक ये प्रोजेक्ट कह सकते हैं जो वो प्रॉपर डिलीवर नहीं कर सके 8-10 प्रोजेक्टों में से। बाकी आपके जो भी हैं, सबसे पहले इनकी क्वालिटी है, ये सबसे पहले आपके NOC लेते हैं, उसके बाद जाके आपको वो ऑन ग्राउंड जब लीगली तौर पर ये अप्रूव हो जाती है सोसाइटी, इनका जो RDA है या CDI वट, तो देन जो है ना जाके ये अपना वर्कआउट करके देन जो है ना आप उस प्रोजेक्ट को वो एग्जीक्यूट करते हैं और लॉन्च करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी ज़मीन कुछ भी नहीं है और लोगों ने हज़ारों के नाम से, हज़ारों के हिसाब से आपने फाइलें बेच दी हुई हैं, और ज़मीन ऑन ग्राउंड जो है वो तकरीबन 500 कनाल है, तो उन्होंने लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से फाइलें बेची होती हैं। तो वो उस तरह की नौसरबाजी नहीं है। सो एट द एंड यही है कि प्लीज़ आप इन चीज़ों से वो थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा। जो भी नेगेटिविटी आती है, आप पहले मेक श्योर करें कि वो नेगेटिव का पसे पर्दा क्या है, क्यों, क्या, कैसे कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, क्यों नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सो आप इससे बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आपकी जो फैसल टाउन फेज़ 2 की जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटली सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। वो एक बात है, मार्केट अभी थोड़ी सी नीचे चल रही है, मगर आप ये मत भूलें, आप ये मत सोचें कि आपका जो वो फैसल टाउन फेज़ 2 है वो आपके साथ धोखा किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली ऑन ग्राउंड मौजूद है। मशीनरी अब जब भी जिस भी जाएंगे आपको मशीनरी उधर काम दिखाई दे रही होगी, काम पर लगी, और हर लिहाज से आपकी अमाउंट, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी जो भी जमा पूंजी है वो सेफ हाथों में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।